तो जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल कल जिस पर फैसला आया और उसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल सोमवार को राज्यसभा के से पास हो गए। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएंगे। सोमवार को इन बिलों को राज्यसभा में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे नए और विकसित कश्मीर की शुरुआत हुई है जो आतंकवाद से मुक्त होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़े ये 2 बिल बीते 75 साल से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे। जो बिल पास हुए हैं उनमें पहला है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जो वंचित और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें बढ़ाने का प्रावधान करेगा। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची थी। बिल के कानून बनने के बाद 90 सीटें हो जाएंगी ये, और जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर रीजन में 47 सीटें होंगी। इन 90 सीटों के अलावा 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों और 1 सीट पीओके से विस्थापितों के लिए आरक्षित होगी। कश्मीरी प्रवासियों के 2 में से 1 सीट महिला के लिए होगी और कश्मीरी प्रवासी और विस्थापित नागरिकों को उपराज्यपाल नामित करेंगे। कश्मीरी प्रवासी उसे माना जाएगा जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो। इसके साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। पहले की तरह ही पीओके के लिए 24 सीटें होंगी। यहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस तरह से अब कुल मिलाकर 117 सीटें हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि कहां सीटें बढ़ेंगी। तो जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में 1-1 सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर रीजन की बात करें तो कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। जम्मू के सांबा में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पड्डेर नागसेनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमनगर में रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है और कुपवाड़ा में त्रेहगाम नई सीट होगी। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करें तो ये बिल एससी, एसटी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके गाँव एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं और सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और महबूबा मुफ्ती आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ और करीब 4 महीने तक राज्यपाल शासन वहां लागू रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया और अभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन अब जबकि 370 को निरस्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, कोर्ट ने चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की। तो अब देखना है कि चुनाव के मद्देनजर ये दोनों ही बिल जो हैं वो कितने अहम होते हैं और इसके प्रावधान का क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ता है। आगे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।